students. Today I am going to tell you about chapter 5 of business studies, that is emerging modes of business. What is business? Business is the sale and purchase of the commodities for earning profit. So here in this chapter we are going to discuss about the various modes of business. Our first topic is meaning and scope of business. What is the meaning of business? Carrying on business activities through internet. It means e-business. E-business is the process of carrying on business activities through internet. As in this modern era or day-to-day time, every business activity is done on internet or through internet. There are various scopes of e-business. First is B2B commerce. Here, first point is creation of utilities. Means here one businessman creates the utilities or produce various kind of products and sell to another businessman or another entrepreneur to make further production. तो यहाँ in this process हम कह सकते हैं कि जो B2B कॉमर्स है, एक प्रोड्यूसर कोई भी प्रोडक्ट जब प्रोड्यूस करता है तो उसको दूसरे प्रोड्यूसर को बेच देता है, जिससे कि उससे वो फर्दर प्रोडक्शन कर सकता है. कोलैबोरेशन मीन्स कई सारी चीजों का समावेश होना, इकट्ठा होना, एकजुट करना उनको. कॉमर्शियल नेगोशिएशन. व्हेन B2B कॉमर्स इज डन, देयर इज कॉमर्शियल नेगोशिएशन. मीन्स बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाता है या बहुत सारी जो कमियां होती हैं वो कमियां खत्म होती हुई चली जाती हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू अदर डिस्ट्रीब्यूटर. यहाँ पर जब एक प्रोड्यूसर अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है और दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भेज देता है, तो वो वहां से अपना प्रोड्यूस या प्रोडक्ट जो भी परचेज करते हैं उसको दूसरों के बेच देते हैं. तो यहाँ प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर हो जाता है या वन बिजनेस टू अनदर बिजनेस. B2C कॉमर्स. यहाँ बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेसमैन टू कंज्यूमर कॉमर्स. सो हियर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पर बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को बेचता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, विद अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे देता है, जिससे वो फर्दर जाकर के आगे कंज्यूमर्स को बेच सकते हैं. आफ्टर सेल सर्विसेज. या किसी भी प्रोडक्ट को, कोई भी हम इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ले लेते हैं जिनको बेचने के बाद वो कंपनी या वो बिजनेस या बिजनेसमैन आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. किसी भी तरह की गारंटी, वारंटी या उनकी रिपेयरिंग सर्विसेज जो होती हैं. प्रमोशन एंड अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज आर आल्सो प्रोवाइडेड बाय B2C कॉमर्स. लॉजिंग ऑफ कंप्लेंट बाय कस्टमर्स. व्हेन देयर इज एनी काइंड ऑफ कंप्लेंट of the customer regarding the product which they have produced, they can lodge their complaints with the businessman or with the distributors. Later they can provide it to inform it to the wholesaler or the producer. Next is C2C commerce. Here consumer to consumer commerce. In this consumer to consumer commerce, selling of which product is done. For example, books, clothes, vehicles and many more products. जहां एक कंज्यूमर ने कुछ प्रोडक्ट्स को यूज किया और यूज करने के बाद उन्हें पुनः दोबारा किसी दूसरे कंज्यूमर को बेच दिया, जिन्हें वो आगे कंज्यूम करेगा. जैसे कि OLX या बहुत सारी ऐसी सॉफ्टवेयर जो साइट्स हैं जिन पर हम अपने ओल्ड प्रोडक्ट्स को बेच देते हैं. सेलिंग एंटिक आइटम्स. कोई भी विशेष चीज से, विशेष तौर पर कोई भी बहुत पुरानी ऐतिहासिक चीजें होती हैं, उनको भी हम इस C2C कॉमर्स के थ्रू बेच सकते हैं, क्योंकि ये किसी न किसी कंज्यूमर के पास ही होगी और वो उसको बेचना चाहता है, तो कोई दूसरा कंज्यूमर ही उसको खरीदेगा. वार्निंग कस्टमर्स अबाउट फ्रॉड सप्लायर्स. यहाँ पर एक कंज्यूमर्स या जो हम कहते हैं रिटेलर हो सकता है, वो कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को दूसरे फ्रॉड सप्लायर्स के बारे में, गलत प्रोडक्ट को सप्लाई जो कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं और उनसे बचने के लिए भी सलाह देते हैं. इंफॉर्मेशन अबाउट वारंटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. यहाँ जो निचले स्तर की बात है कि जहाँ रिटेलर्स होते हैं वो किसी भी प्रोडक्ट को अगर वो बेचते हैं
तो उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं, वो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक वारंटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, की उसकी कितनी वारंटी है, कितनी गारंटी है, या वो प्रोडक्ट कितना ड्यूरेबल है, कितने सालों तक वो चल सकता है, या डेलिकेट तो नहीं है। फोर्थ पॉइंट इज इंट्रा बी कॉमर्स, इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेम फर्म। या इंट्रा बी कॉमर्स का मतलब होता है कि एक ही फर्म के कई जगह पर यूनिट्स होते हैं और उनमें अलग अलग तरह से प्रोडक्शन होते हैं, तो एक यूनिट दूसरी यूनिट्स के साथ सेल एंड परचेज करता है, या ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड पार्ट्स, जो भी टूल्स होते हैं उनको ट्रांसफर करता है। तो इस तरह से उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, जो भी या सिमिलर यूनिट के अंदर ही अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, सेल डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, तो उनके बीच में जो भी इंटरेक्शन होगा, कम्युनिकेशन होगा, उसको भी हम इंट्रा बी कॉमर्स में प्लेस करते हैं। प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द सप्लायर्स, कोई भी फर्म या कोई भी यूनिट अपनी दूसरी यूनिट को जब भी ऑर्डर्स प्लेस करती है तो उससे रिलेटेड वो उनको इंस्ट्रक्शन भी प्रोवाइड करती है कि उन्हें किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए और उसमें कितनी क्वालिटी होनी चाहिए या कितनी फिनिशिंग होनी चाहिए। कम्युनिकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन द होल ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स जब कोई भी बात होती है या कोई भी इंफॉर्मेशन आती है या कोई भी रूल्स या रेगुलेशंस में या लॉज में जो भी चेंज होते हैं उससे रिलेटेड एक व्यक्ति कम्युनिकेट करता है और वो सभी जो रूल्स या जो भी चेंजेस होते हैं वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हर डिपार्टमेंट में उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है, इंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। लास्ट इज रिपोर्टिंग बाय एम्प्लॉइज टू देयर मैनेजर्स, कभी कभी एम्प्लॉइज भी अपने मैनेजर को सजेशंस देते हैं, एडवाइस देते हैं, या जो भी उनको टास्क या वर्क दिया गया उसको कंप्लीट करना या कितना इनकम्प्लीट है, कितना पार्ट उनका कंप्लीट हो चुका है, इससे रिलेटेड भी वो उनको रिपोर्ट करते हैं, मीन्स फीडबैक देते हैं, या जो भी चीजें उनको रिक्वायरमेंट होती है उससे रिलेटेड भी वो अपने मैनेजर से बात करते हैं। थैंक यू।